हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना ट्यूटर एम जे अंसारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम जे स्टडी पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बताओ ये किस टाइप की है। तो एग्जाम्पल में दिया है पहला ए विल गिव्स बी प्लस सी, यानी ए जो है वो दो भागों में बट रहा है, बी और सी यानी टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। सेकंड है ए बी प्लस सी डी, दो रिएक्टेंट हैं। विल गिव्स ए डी प्लस सी बी, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो देखें ए बी में से ए बी हट रहा है और सी डी में से डी हट रहा है, और ये बी और डी एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दो चीज़ों का हो रहा है यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, वाई डज नॉट सिल्वर इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4। मतलब ये है क्वेश्चन का कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 हम जब लेते हैं और इसका रिएक्शन अगर हम मेटल सिल्वर से करवाने की कोशिश करते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है और हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व होती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसमें हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में, ये सिल्वर से कई ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो ही नहीं पाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। आंसर देखते हैं। सिल्वर डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। अभी यहाँ बोला गया कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो अगर उसके साथ में सिल्वर का हम रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर रिएक्टिविटी सिल्वर की ज़्यादा होती तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती और हाइड्रोजन निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू डायमंड एंड ग्रेफाइट द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन इवॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन कंबक्शन। अभी बोला है कि डायमंड और जो ग्रेफाइट ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कार्बन के, लेकिन इसमें दोनों में ही जो अमाउंट ऑफ हीट है जो निकलता है वो अलग अलग है। दोनों में ही कंबक्शन के बाद में जो हीट निकलती है दोनों से वो अलग अलग क्यों है? तो डायमंड एंड द ग्रेफाइट आर द टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बट दे डू नॉट इवॉल्व सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑन कंबक्शंस बिकॉज दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स एंड ऑल्सो देयर शेप्स वन डिफरेंट। अभी यहाँ बोला गया कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो एलोट्रोप तो हैं कार्बन के, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट है कंबक्शन के दौरान वो बराबर नहीं निकलती है, अलग अलग निकलती है दोनों से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है वो डायमंड में इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से बना है और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग तरीके से बना है, और दोनों का शेप भी अलग है। इसीलिए जो हीट जो निकलती है वो अलग अलग अमाउंट में निकलती है दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ रिएक्शन। अभी यहाँ पे बोला है कि जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है। तो आंसर है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई द ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन और इट मूव्स द हाइड्रोजन। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो रिएक्शन को ऑक्सीजन दे या फिर रिएक्शन में से हाइड्रोजन ले ले। तो ये चीज़ होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होता है जब क्विकलाइम को हम पानी में मिलाते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन बतानी है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जब भी हम क्विकलाइम को पानी में मिलाते हैं तो स्लेक लाइम बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है। व्हेन द क्विकलाइम इज एडेड टू द वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम इज फॉर्म्ड विथ हिसिंग साउंड एंड लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब भी हम पानी में क्विकलाइम मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हिसिंग आवाज़ आती है, हिस इस तरह से आवाज़ आती है रिएक्शन के टाइम पर, और हीट भी निकलती है। और रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, CaO यानी क्विकलाइम प्लस H2O यानी वाटर, इन दोनों को मिलाया तो विल गिव्स CaOH2 यानी स्लेक लाइम देगा, या फिर इसका केमिकल नेम है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, और हीट निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाई आ कंबक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? अब हमें पता है, एक लॉजिक पता है कि कोई भी चीज़ जलती है तो वो किसके प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रही है, यानी ऑक्सीजन मिल रही है उसको, तो इसीलिए कंबक्शन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा गया है। तो कंबक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, कंबक्शन कब होता है? कंबक्शन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या हवा की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि CH4 यानी मीथेन गैस है प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, और फ्रॉम द एयर ऑक्सीजन विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर इन लिक्विड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर फूड पार्टिकल प्रिफरेबली पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल में हम खाना रखना क्यों प्रेफर करते हैं, यानी हम एल्यूमिनियम फॉइल में ही क्यों रखते हैं, हम किसी पेपर वगैरह में क्यों नहीं रख सकते? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से ख़राब नहीं होती जल्दी से और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एल्यूमिनियम की फॉइल है उसके सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन उस मेटल की यानी एल्यूमिनियम फॉइल की रिएक्शन किसी भी हवा या किसी भी पानी के साथ में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना बचा रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल में खाना रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू इट इन एक्सेस। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लाइम वाटर में से ज़्यादा मात्रा में पास करवाएं तब क्या होगा? तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं लाइम वाटर से तो उसका जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी क्लियर वाटर बन जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज अ कंबक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहा है? अभी कंबक्शन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है मतलब वो ऑक्सीजन ले रहा है, यानी रिएक्शन में ऑक्सीजन ले रहा है, वो तो ऑक्सीजन ले रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डेफिनेशन है कि कंबक्शन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज इट इज़ ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एग्जाम्पल है CH4 यानी मीथेन गैस प्लस O2 यानी ऑक्सीजन विल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बताना है कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन है। पहला है A प्लस बी विल गिव C। यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं A एंड B और प्रोडक्ट मिल रहा है C। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट को मिलाकर के एक चीज़ बन रही है, यानी दो चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बन रही है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड है A प्लस बी सी विल गिव्स AC प्लस सी। यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं और दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं A B C। C वाला रिप्लेस हो रहा है और A के पास जा रहा है, तब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है AC प्लस B, यानी रिप्लेस हो रहा है नहीं, तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाई कैन नॉट अ केमिकल चेंज बी नॉर्मली रिवर्स्ड। केमिकल चेंज अगर हम किसी चीज़ में एक बार कर देते हैं तो वो नॉर्मली रिवर्स्ड क्यों नहीं हो सकता, यानी उसको हम वापस उस कंडीशन में क्यों नहीं ला सकते जिस कंडीशन में वो पहले था? ऐसा क्यों? केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज प्रोडक्ट so formed is a chemical reaction are totally different from the reactant। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है केमिकल रिएक्शन के टाइम पर, तो जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट से काफ़ी अलग बना है, इसीलिए रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। बताओ कि इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एक रिएक्शन दी गई है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है प्लस जिंक सॉलिड फॉर्म में है विल गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो ये हमें दे रहा है जिंक ऑक्साइड और कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड जब जिंक के साथ में मिल रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यानी जिंक ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन गेन कर ली, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? यानी ऑक्सीडाइज क्या हो गया? जिंक हो गया। ठीक है, फिर इधर पे कॉपर ने क्या करा? ऑक्सीजन को
अपने पास से हटा दिया यानी रिड्यूस कर दिया, तो ये रिड्यूस्ड हो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें बतानी थी कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, रिड्यूस क्या हुआ है। तो ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो है जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड जो है वो हमारा रिड्यूस हुआ है टू कॉपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A student took 2 to 3 gram of substance X in a glass beaker and poured water over it slowly। अभी क्या हुआ कि एक बच्चे ने 2 से 3 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया X नाम का, उसको एक ग्लास के बीकर में डाला और फिर उसमें पानी भर दिया धीरे धीरे। ही ऑब्जर्व बबल्स अलॉन्ग विथ हिसिंग नॉइज, तो उसको आवाज़ आई हिसिंग साउंड इस तरह से, और बबल्स आते हुए दिख रहे हैं। द वीकर बिकम्स क्वाइट हॉट, और जो वीकर है वो गर्म भी हो गया है। आइडेंटिफाई द एक्स, तो बताओ कि ये एक्स थी क्या चीज़। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, और किस तरह की रिएक्शन हुई है। तो अभी ऐसा एग्जाम्पल ऊपर भी आया था कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिलाएं या फिर क्विक लाइम में हम अगर पानी मिलाएं तो वो हीट छोड़ता है और साथ में हिसिंग साउंड के साथ बबल्स छोड़ता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि एक्स जो है वो हमारा क्विक लाइम है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से मिला रहे हैं तो स्लेक लाइम बन रहा है, यानी दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो एक चीज़ बन रही है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन आर्टिकल्स इज एडेड टू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन मेटल वाई। अभी यहाँ पे बोला है कि एक्स एक सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल हम आयरन यानी लोहे के आर्टिकल्स पर कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ऐड करते हैं किसी ब्लू सॉल्यूशन में जो कि है रेडिश ब्राउन कलर के मेटल का, वाई नाम है जिसका। द कलर ऑफ सॉल्यूशन गेट डिस्चार्ज, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। अभी जो कलर है जो सॉल्यूशन का वो जो है गायब हो जाता है, यानी ब्लू कलर था अभी वो गायब हो जाता है। तो बताओ कि एक्स और वाई क्या है, एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ रिएक्शन, और किस तरह की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम जो कोटिंग करते हैं तो कोटिंग करते हैं हम कॉपर की। ठीक है, आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो ब्लू सॉल्यूशन बोला है रेडिश ब्राउन मेटल का, तो रेडिश ब्राउन मेटल जो होता है वो होती है आयरन। तो आयरन का ब्लू सॉल्यूशन होता है आयरन सल्फेट या फिर फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट का जब रिएक्शन हम कॉपर के साथ कराते हैं तो क्या हो जाता है कि कॉपर सल्फेट बन जाता है और आयरन अलग हो जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि कॉपर की जगह आयरन ने ले ली और आयरन की जगह कॉपर ने ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट वांट अ मेटल ए फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ रिबन। अभी एक बच्चे ने एक मेटल जलाया ए नाम का जो कि रिबन के फॉर्म में पाया जाता है। द रिबन वंट विथ अ डेजलिंग फ्लेम एंड अ वाइट पाउडर बी इज़ फाउंड विच इज़ बेसिक इन नेचर। अभी जब वो रिबन जला तो उसमें से एक डेजलिंग साउंड निकला और डेजलिंग फ्लेम निकला और फ्लेम के साथ में वाइट पाउडर बना, और वो जो वाइट पाउडर था वो बेसिक नेचर का था यानी थोड़ा सा चिकना था। आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो बताओ कि ए और बी हैं क्या। तो यहाँ पर ए और बी चैप्टर में जब सबसे स्टार्टिंग में जो रिएक्शन बताई थी वही वाली रिएक्शन है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसको जब जलाते हैं तब वाइट पाउडर बनता है और डेजलिंग फ्लेम निकलता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है तुम्हारा बी और जो कि बेसिक नेचर का है, और जो एक्स है वो एक्स तुम्हारा मैग्नीशियम है यानी Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अभी ऐसा करना ज़रूरी क्यों है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम पहले साफ़ कर लें जलाने से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको हटाना होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जो रखा होता है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें पहले उसको पोंछना होता है ताकि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की उसके ऊपर लेयर है वो लेयर हट जाए। तो आंसर देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। अभी वही बात यहाँ लिखी है कि मैग्नीशियम रिबन को हम साफ़ कर लेते हैं जलाने से पहले ताकि उसके ऊपर बनी जो लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की वो हट जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी यहाँ पे रिएक्शंस दी गई हैं वर्ड्स में, उनको लिखना है एज अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म में। तो देखते हैं पहला क्या है, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 इन वाटर यानी एक्वस है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 इन वाटर यानी एक्वस है। तो इन दोनों को जब मिलाया विल गिव्स बैरियम सल्फेट इन सॉलिड स्टेट एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 एक्वस है, और सोडियम सल्फेट इन वाटर ये भी एक्वस है यानी Na2SO4। इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी Na की जगह Ba आ जाएगा और Ba की जगह Na आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होगी रिएक्शन देखो पहली वाली ये लिखी हुई है यहाँ, BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस विल गिव्स BaSO4 सॉलिड फॉर्म में एंड प्लस 2NaCl एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, बैरियम सल्फेट मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। अभी एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, यानी पुताई करने के लिए। घर में जो पुताई करते हैं ना, वाइट वॉश करते हैं, उसके लिए। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अभी इस सब्सटेंस एक्स का नाम बताओ और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। तो अभी हम पुताई किससे करते हैं, किससे पोतते हैं घर, चूने से। तो चूना जो है वो एक्स है, और चूने को क्या कहते हैं हम, चूने को कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस, आंसर है द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज वाटर इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका पानी में डालकर सॉल्यूशन बना के पोता जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 2, राइट द रिएक्शन फॉर द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अब विथ वाटर। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में जो एक्स का नाम पूछा गया था उसका रिएक्शन लिखना है सेकंड पार्ट में। तो रिएक्शन जो होती है क्विकलाइम की प्लस वाटर विल गिव सिलेक्लाइम, वही वाली। तो यहाँ देखो ये लिखी हुई है CaO प्लस H2O विल गिव CaOH2 सॉलिड, सॉरी लिक्विड, यहाँ पे एस गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अभी बोल रहे हैं कि जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट जो एक ओर है उसमें से जब हम सिल्वर निकाल रहे होते हैं तो कॉपर मेटल का डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ता है, यानी कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर अलग हो जाती है और कॉपर नाइट्रेट अलग बन जाता है। तो इसके लिए रिएक्शन लिखनी है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, रिएक्शन होगी ये Cu प्लस AgNO3 यानी कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव CuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट मिलेगा प्लस सिल्वर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, यानी इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में लास्ट में यानी जो प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट में नीचे की तरफ कुछ प्रेसिपिटेट या पाउडरी टाइप कुछ नीचे जा कर के सेटल हो जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो नीचे सेटल हो रहा है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आंसर है केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है यानी घुल नहीं सकता है, वो जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले रहे हैं और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले रहे हैं, यानी नमक का पानी ये ले रहे हैं, और इन दोनों को मिलाते हैं तो सिल्वर चला जाता है सोडियम की जगह और सोडियम की जगह आ जाता है सिल्वर। तो देखो क्या बनता है, AgNO3 प्लस NaCl विल गिव्स AgCl प्लस NaNO3 यानी सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा और सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर
अभी कोई चमकदार ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है एक्स नाम का, उसको अगर गर्म करें हवा के प्रेजेंस में तो उसका कलर हो जाता है काला यानी ब्लैक। नेम द एलिमेंट एक्स, तो बताओ ये एक्स कौन सा एलिमेंट है। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड, और जो ये ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बना ये कौन सा कंपाउंड है। तो जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो है कॉपर, कॉपर ब्राउन होता है ना, तो वो कॉपर है। ऑन हीटिंग इन एयर, जब इसको हमने एयर के प्रेजेंस में हीट किया यानी चूल्हे पर रख दिया और हवा आसपास है, तो वो क्या हो जाएगा कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो गेन कर लेगा, यानी कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा और बना देगा कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कौन से हो गए, दो एलिमेंट हो गए हैं। एक तो हो गया एक्स, एक्स यानी तुम्हारा क्या था, एक्स था तुम्हारा एक एलिमेंट कॉपर नाम का, जिसका ऑक्सीडेशन हो गया है और बना दिया उसने कॉपर ऑक्साइड, और ये बन जाता है ब्लैक कलर का एक कंपाउंड। तो ये रिएक्शन हो जाएगी 2COS प्लस O2 विल गिव 2CuO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाई डू बी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। अभी लोहे की चीज़ों पर हम पेंट क्यों करते हैं, कॉमन सी चीज़ है, जब जंग लग जाती है लोहे में तो हम उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं ताकि वो जंग ना लगे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है। वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे के आर्टिकल्स को पेंट कर देते हैं। आयरन आर्टिकल डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर एंड दस द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। तो क्या होता है कि आयरन पार्टिकल्स आयरन जो आर्टिकल है वो रस्ट नहीं लगती उसमें। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि पेंट करने से एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट यानी ऑक्सीजन से कांटेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है और मॉइस्चर से कांटेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। अभी जो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करके क्यों रखते हैं। तो अब ये आ रहा होगा कि नाइट्रोजन हम कौन से खाने में डालते हैं, नहीं खाने में नहीं डालते हैं। जो बाज़ार में पैकेट में जो फूड आइटम आते हैं ऑयली एंड फैट टाइप यानी चिप्स वगैरह, ठीक है, स्नैक्स वगैरह, तो उनमें देखा होगा हम कहते हैं हवा भरी है पैकेट में, वो एक्चुअल में हवा नहीं होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं ये पूछ रहे हैं इसमें। तो नाइट्रोजन गैस इसलिए डालते हैं क्योंकि जो ऑयल और जो फैट वाली चीज़ें होती हैं वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर हवा के कांटेक्ट में वो आ रही हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब है कि उसमें स्मेल आने लग जाती है ऑयली टाइप की और थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पैकेट लिया और उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी, नहीं, पहले उस पैकेट में हमने चिप्स रखा और चिप्स रखने के बाद उस पैकेट में से पहले पूरा एयर निकाल दिया यानी वैक्यूम क्रिएट कर दिया उस पैकेट के अंदर, देन वी फिल्ड नाइट्रोजन, फिर उसमें नाइट्रोजन भरते हैं। तब जा कर के क्या होता है कि वो ऑयली फूड और या फैटी फूड जो होते हैं वो बचे रहते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। तो आंसर देखते हैं, ऑयल एंड द फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रैंसिड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अभी ऑयल और फैट कंटेनिंग जो भी फूड आइटम हैं वो रैंसिड हो जाते हैं ऑक्सीडेशन होने की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, इसलिए रेंसिडिटी ना हो इसलिए इन फूड आइटम्स को नाइट्रोजन के साथ में रखा जाता है। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विथ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम। अभी नाइट्रोजन गैस जो है ऑयल या फैट कंटेनिंग खाने में रिएक्शन नहीं करती है, या फिर ऐसा कहें कि एयर से रिएक्शन कराने से बचाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रस्टिंग, यानी रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना क्या होता है ये बताना है, डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। धीरे धीरे मेटल सरफेस को झड़ जाना या ख़राब हो जाना एयर के कांटेक्ट में आने से या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब लंबे समय के लिए हमने किसी मेटल को ऐसे ही एयर के कांटेक्ट में मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ दिया, तो इस चीज़ को रस्टिंग बोलते हैं। सेकंड है, व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अभी आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम पेंट क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, वही सेम नीचे पूछा जा रहा है, कोई चेंज नहीं है, सेम आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2, वाइट नहीं है, राइट है यहाँ पे। राइट द बैलेंस रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है इनके लिए। ठीक है, तो पहला दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है? KBr, एक्वस है यानी पानी वाला है। ठीक है, बेरियम आयोडाइड यानी BaI, बेरियम आयोडाइड विल गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस वेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ मिल रहा है पोटेशियम आयोडाइड और वेरियम ब्रोमाइड। तो देख रहे होंगे कि ब्रोमाइड जो है आयोडाइड की जगह जा रहा है और आयोडाइड जो है ब्रोमाइड की जगह जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो रिएक्शन देखो कैसी होगी। रिएक्शन होगी 2KBr एक्वस प्लस BaI एक्वस विल गिव्स 2Ki एक्वस प्लस BaBr2 एक्वस। ये हो गई पहले वाले की रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है जिंक कार्बोनेट विल गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं जिंक कार्बोनेट एक है, इसको दो चीज़ों में तोड़ रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो देखो रिएक्शन किस तरह से होगी। ZnCO3 विल गिव ZnO प्लस CO2। क्लियर है। थर्ड वाला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो रिएक्शन देखो किस तरह से हो रही है। रिएक्शन हो रही है, दो चीज़ों को मिला रहे हैं और एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है और किस तरह से लिखी जाएगी। H2 गैस प्लस Cl2 गैस विल गिव्स 2HCl गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन इज गिवन बाय Zn प्लस H2SO4 विल गिव ZnSO4 प्लस H2। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसके लिए हमें तीन क्वेश्चंस करने हैं। पहला है राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आयनिक इक्वेशन लिखो। तो आयनिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? इस तरह से, यहाँ देखो Zn प्लस 2H प्लस विल गिव्स Zn2 प्लस प्लस H2, इस तरीके से लिखी जाएगी। फिर सेकंड पार्ट है द आयनिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू हाफ इक्वेशन। इस आयनिक इक्वेशन को जो पहले पार्ट में लिखी है उसको हम दो पार्ट में करके लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? ऐसे Zn विल गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से सेकंड हाफ लिख सकते हैं H2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव्स H2, इस तरीके से। थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन बाय दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सप्लेन करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स क्या होता है? जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो देखो रिडक्शन कैसे हो और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो पहले हाफ में यानी Zn विल गिव Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड हाफ में जो हो रहा है वो दो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यानी एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या करके? इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के। ठीक है, और दूसरी तरफ हो रहा है रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो इसीलिए ये रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें हमारा रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाई आर दे नेम्ड सो, गिव वन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती हैं, उनका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होता है, और इनके एग्जाम्पल भी लिखना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि एसिड और बेस के बीच में होती है, जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस डिजॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा KOH एक्वस प्लस HNO3 एक्वस विल गिव्स KNO3 एक्वस प्लस H2O। तो अभी यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड किया तो हमें मिल गया पोटेशियम नाइट्रेट प्लस एक वाटर वेपर। ठीक है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि बोथ KNO3 यानी जो प्रोडक्ट मिला एंड H2O फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट आर न्यूट्रल इन नेचर। दोनों ही हमारे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ना ही वो एसिडिक हैं ना ही वो बेसिक हैं, वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। अभी ये रिएक्शन नीचे दी गई हैं, इन रिएक्शन में हमें बताना है टाइप्स कि किस तरह की रिएक्शन है, यानी कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, क्या है। ठीक है, तो देखते हैं।
तो पहला दिया है ZnCO3 plus 2HCl aqueous will give ZnCl2 aqueous plus H2CO3 aqueous। क्या बोला है कि जिंक कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड प्लस कार्बोनेट एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये कैसी रिएक्शन है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ZnCO3 यानी यहाँ पर CO3 है, दूसरे में HCl, यहाँ पर है Cl, तो Cl की जगह पर आ रहा है CO3 और CO3 की जगह पर आ रहा है Cl, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, इधर लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। बी 2NaBr aqueous plus chlorine gas will gives 2NaCl aqueous plus Br2 aqueous। अभी सेकेंड रिएक्शन दी गई है सोडियम ब्रोमाइड aqueous solution plus chlorine gas will gives sodium chloride aqueous plus bromide। तो बताओ भाई कैसी है ये रिएक्शन? तो यहाँ पर देखो क्लोरीन जा रहा है ब्रोमीन की जगह और ब्रोमीन की जगह पर आ रहा है क्लोरीन, ठीक है। तो यानी एक जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है सिर्फ, ठीक है। ब्रोमीन अलग हो जा रहा है, क्लोरीन चला जा रहा है हमारा सोडियम के पास, ठीक है। तो क्या बन जा रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या बनना है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है सिर्फ, ठीक है। थर्ड है 2CuO विल गिव्स 2Cu सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है। अभी ऊपर एक रिएक्शन आई थी कॉपर प्लस ऑक्सीजन और गर्म कर रहे थे, ठीक है। तो बन जा रहा था ब्लैक कंपाउंड CuO। अभी उसी कंपाउंड को अगर हम दोबारा गर्म करें, है ना, तो वो वापस किस में बदल जाएगा, Cu प्लस O2 में, ठीक है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A student dropped few pieces of marble in dilute HCl acid contained in a test tube. The evolved gas was then passed through the lime water. What changes would be observed in the lime water? अभी यहाँ बोला गया कि मार्बल का कुछ पीसेस लिए, उसको डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और उसमें से निकली कोई गैस, जो गैस निकली उस गैस को पास किया लाइम वाटर से। What change would be observed in the lime water? Write the valence chemical equation for both the change observed, ठीक है। तो अभी इसमें बोला कि मार्बल क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। तो इसको अभी हमारे रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ, तो CaCO3 प्लस HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अभी पूछा गया था कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो क्या होगा, लाइम वाटर का मिल्कीनेस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A student dropped few pieces of marble in dilute hydrochloric acid contained in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें डाल रहे हैं कुछ मार्बल के टुकड़े। द गैस इवॉल्व वाज देन पास थ्रू द लाइम वाटर, फिर उसमें से जो गैस निकली रिएक्शन के बाद उस गैस को पास कराया लाइम वाटर से। व्हाट चेंजेस वुड बी ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर? लाइम वाटर में हम क्या बदलाव देख सकते हैं? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द चेंज ऑब्जर्व। अभी यहाँ पे जो भी दो चेंजेस देखने को मिले हैं उन दोनों के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो मार्बल का फॉर्मूला मैंने बताया अभी CaCO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और मार्बल यानी CaCO3 की रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से, CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2।
तो यहाँ पर हमारा क्या बना, हमारा बना कैल्शियम क्लोराइड, और बना हमारा वाटर यानी H2O, और बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस कौन सी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराना है लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है लाइम वाटर, है ना। तो व्हेन दिस गैस इज इवॉल्व्ड एंड इज पास थ्रू द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट यानी घुलने वाला नहीं है वो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है वो घुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, CaOH2 प्लस जो गैस निकली थी CO2, इनका रिएक्शन करा रहे हैं तो बन रहा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारा इनसॉल्युबल है यानी घुलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हम यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको लगातार अभी पास करते रहें, है ना, तो क्या होगा कि मिल्कीनेस जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो CaCO3 के साथ रिएक्शन करने लग जाएगी और फिर बनाएगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगी, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O विल गिव CaHCO3 एक्वस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द रिएक्शन MnO2 plus 4HCl will gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अभी क्या हो रहा है, एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में हमें कुछ बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, तो हमें मिल रहा है मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अभी सबसे पहले पूछते हैं नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन सा होता है, जिसके पास में ऑक्सीजन आ जाए वो ऑक्सीडाइज होता है, या फिर जिसके पास से हाइड्रोजन चली जाए वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर HCl के पास से H जा रहा है, तो यहाँ पर HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और बन जा रहा है Cl2, क्योंकि HCl में से H तो हट गया, बचा Cl, तो Cl2 बन जा रहा है, यानी HCl जो है ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 बन जा रहा है। फिर बोलते हैं नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन को सप्लाई करे। तो सप्लाई कौन कर रहा है, यहाँ पे MnO2 सप्लाई कर रहा है, तो MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताओ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो बताओ। तो यहाँ पर हमारा HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है हमारे MnO2 को, ठीक है। किस में रिड्यूस कर दे रहा है, MnCl2 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ, एक एक एग्जांपल देना है हर एक का। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब हीट देकर, ठीक है। तो हीट देकर डिकम्पोजिशन हो रहा हो, तो यहाँ पर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो बन जाता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन बन जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। फिर है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर डिकम्पोजिशन होता हो, तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये वाटर टूट जाता है H2 प्लस O2 में, यानी हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। फिर इसके बाद है फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब सनलाइट वगैरह या कोई लाइट रे वगैरह अगर हम डालें तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2H2O2, ठीक है, इसमें अगर हम लाइट डालेंगे तो ये टूट जाएगा H2O प्लस O2 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द 3 इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखना है जिसमें डिकम्पोजिशन होता हो 3 तरह से, हीट करने से यानी गर्म करने से, लाइट डालने से यानी सन रेज वगैरह या लाइट रेज वगैरह, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली डाल करके। तो वही 3 रिएक्शन जो ऊपर थी वही 3 यहाँ पर लिख भी सकते हैं या फिर उनके अलावा कोई दूसरी भी लिख सकते हैं। तो पहली वाली तो देखो सेम लिखी है MgCO3, तो हीट डाला तो बन गया MgO प्लस CO2,
दूसरी वाली अलग लिखी है, लाइट वाली में लिखा है AgCl, लाइट डालेंगे तो बन जाएगा Ag प्लस Cl2, यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और हमारा क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा NaCl, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, सॉल्यूशन है ये, NaCl सॉल्यूशन है, एक्व सॉल्यूशन, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन यू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड, सेकेंड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर रहे हैं, यानी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बताना है व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, एक प्रेसिपिटेट बनेगा उसका कलर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं पहले तो रिएक्शन क्या हो रही है। अभी लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 2, ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड यानी 2Ki, ठीक है, ये कर देंगे तो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी I की जगह आ जाएगा NO3 और NO3 की जगह आ जाएगा I। ठीक है, तो बन जाएगा PbI2 प्लस 2KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा लेड आयोडाइड का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कलर पूछा था कि कलर कैसा होगा, तो कलर इसका होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट है राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अभी मैंने एक रिएक्शन जो है ऊपर समझाई, वही रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है। तो देखो क्या लिखी है, PbNO3 2 एक्वस प्लस 2Ki विल गिव्स PbI2 प्लस KNO3 2। ओके, तो अभी थर्ड पार्ट, इज इट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैंने पहले पार्ट में ही समझा दिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस दैम। अभी यहाँ पर वर्ड में कोई रिएक्शन के बारे में लिखा है, उसके बारे में अभी हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन को अभी नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहे हैं और अमोनिया तैयार हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी 3H2 प्लस N2 विल गिव्स 2NH3। ठीक है, सेकेंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा के प्रेजेंस में जलाते हैं, उसमें से पानी निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसकी रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन इस तरह से लिखी जाएगी, 2H2S प्लस 3O2 विल गिव्स 2H2O प्लस SO2। क्लियर है। थर्ड है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल को पानी के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो निकलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अभी इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, पोटेशियम प्लस वाटर विल गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी K प्लस 2H2O विल गिव्स 2KOH प्लस H2। क्लियर।